हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदयम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के कम योगदान होने का क्या कारण है, इसे किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो आइए आपका समय ज़्यादा न लेते हुए हम उत्तर प्रारूप देखने का प्रयास करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र एक प्रमुख स्थान रखता है, जो वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2011 के दौरान औसतन सकल घरेलू उत्पाद का 31% हिस्सा और 12.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। क्षेत्र की प्रासंगिकता अन्य क्षेत्रों के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों के माध्यम से उजागर करती है। अब बात आगे करते हैं। ये तो एक छोटा सा इसका भूमिका हो गया। हम द्वितीयक क्षेत्र जानने का प्रयास करते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र कहते किसे हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र माध्यमिक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से कई उपयोगी रूपों में बदला जा सकता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, चूने के पत्थर से सीमेंट बनाना, गेहूँ से बिस्किट बनाना, कपास से कपड़ा बनाना इत्यादि। अब हम द्वितीयक क्षेत्र के यदि हम वर्तमान स्थिति पर बात करें तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में औद्योगिक क्षेत्र की आधार कीमतों पर जीवीए की वृद्धि दर 10.3% थी एवं यह 2022-23 में 4.1% देखी गई। औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र ने की है, जो कि वित्त वर्ष 2023 में 17% थी। भारत का औद्योगिक विकास असमान रहा है। कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि अन्य अविकसित बने हुए हैं। देश के औद्योगिक पिछड़ेपन में कई कारक योगदान देते हैं, जिनमें शामिल है। अब यहाँ पूछा जा रहा था कि द्वितीयक क्षेत्र के कम योगदान देने के क्या कारण है। तो अब यहाँ से कारण हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला कारण है स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना। उद्योग अपनी क्षमता का 75% भाग को भी उपयोग नहीं कर पाता है, इससे अपव्यय बढ़ता है। दूसरा है पूंजीगत व्ययों में वृद्धि। भारतीय उद्योगों में पूंजीगत व्यय अत्यधिक ऊंचे हैं, जिसके कारण इन उद्योगों की लाभदायकता का स्तर नीचे गिर गया है। तीसरा है अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों का अभाव। उद्योगों का आकार छोटा होने तथा वित्तीय सुविधाओं की कमी के कारण इन उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। कुछ अन्य कारक भी उत्तरदायी हैं, जैसे अनुत्पादक व्ययों की अधिकता, प्रौद्योगिकी सुधार के लिए प्रेरणाओं का अभाव, वित्तीय सुविधाओं का पर्याप्त होना, उपकरणों के निर्माण में देरी होना। अब हम प्रश्न के दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं कि इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने देश भर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल लागू की है, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, PLI योजना, राष्ट्रीय औद्योगिक नीति 2019, उद्यमी पोर्टल, NMP योजना, MSME योजना, सिंगल विंडो सिस्टम, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, रक्षा, स्टील, वस्त्र, दवा व अंतरिक्ष आदि उद्योगों में विकास तथा नवाचार, प्रतिस्पर्धा, रोजगार, आय सृजन, मांग, कृषि के विकास के द्वारा इसे सफलीभूत किया जा सकता है। दूसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, जैसे कि नए निवेशों का आगमन, भौतिक पूंजी का निर्माण, वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन, नए रोजगार का सृजन। व्यापार सुधार, जिसके तहत ऑनलाइन पर्यावरण को मंजूरी, ऐप पोर्टल के द्वारा सूचना का संचरण, सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ावा देना और व्यापारी नियमों को लचीलापन बनाना। तो ये था आज के उत्तर प्रारूप। अब थोड़ा सा छोटा सा इसका कंक्लूजन के साथ इसे समाप्त करेंगे कि समग्रता कहा जा सकता है कि यद्यपि द्वितीयक क्षेत्र में कुछ कमियां अभी भी विद्यमान है, तथापि सरकार की योजनाएं व लोगों की जागरूकता के कारण ये क्षेत्र रोजगार सृजनकर्ता के रूप में उभरा है, जिससे आर्थिक विकास एवं समृद्धि के साथ 5 ट्रिलियन के लक्ष्य को यथाशीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा ऑडियो क्लिप। इसी के साथ हम अपना उत्तर प्रारूप को यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।